अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू ताला से बहुत दुआ है कि जो ज़माना चल रहा है इस वक्त पेंडेमिक का और कोविड हर जगह फैला हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको उससे बचा के रखे। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। आज नई दुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म, कबूल होने वाला अमल और पाकीज़ा रिज़्क का सवाल करता हूँ या करती हूँ। तो यही हमारी दुआ है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे उस इल्म को हमारे अमल में लेके आए और उसे कबूल फरमाए। आमीन। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने जब ये शुरू की थी क्लास पहली, तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जो भी कुरान में वर्ड हैं, वो या तो क्या है, इस्म है, फ़ील है या हर्फ। फिर हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद हमने ये पढ़ा था काइंड ऑफ नाउन। काइंड ऑफ नाउन क्या है कि किसी भी इस्म को हम 4 तरह से जो है वो देखते हैं। उसकी हम कैपेसिटी देखते हैं, यानी कि हम उसको वसअत के लिहाज से देखते हैं कि वो नकरा है, यानी कि वो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन या इंडेफिनिट नाउन भी कहते हैं नकरा को। मार्फा को हमने कहा कि प्रॉपर नाउन या डेफिनिट नाउन कहते हैं। तो उसके लिहाज से हम पढ़ चुके हैं और उसके हम एग्ज़ाम्पल भी देख चुके हैं। दूसरा हमने जेंडर पढ़ा, जिसमें हमने मुज़क्कर और मुअन्नस इसको देखा है। और जो थर्ड है इस्म को जो हम देखते हैं वो नंबर, यानी कि वो वाहिद है इस्म, तस्निया है या जमा है, और एराब। इस 4 लिहाज से जो है हम किसी इस्म को देखते हैं, जिसमें हम पहली कैटेगरी पढ़ चुके हैं कैपेसिटी के लिहाज से, और हम आजकल जेंडर पढ़ रहे हैं। जेंडर में जो है हम ये हमारा पहला लेसन था कैपेसिटी के हिसाब से, जिसमें हमने मार्फा और नकरा को पढ़ा था, एग्जाम्पल देखी थी। ये हमारा लास्ट लेसन है जिसमें हम जेंडर के लिहाज से इस्म को देख रहे थे, और उसमें हमने ये बात की थी कि अरबी ज़बान में जेंडर के लिहाज से भी इस्म की 2 टाइप हैं, मुज़क्कर है या मुअन्नस। मुज़क्कर की कोई टाइप नहीं है। मुअन्नस की हमने 3 टाइप पढ़ी थी कि रियल फेमिनिन, फॉर्मूला फेमिनिन एंड एक्सेप्शनल फेमिनिन। इस इन तीनों में अगर कोई वर्ड नहीं आता है तो वो फिर मुज़क्कर है। तो रियल फेमिनिन की हमने एग्जांपल देखी थी कि वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में एक नर मुज़क्कर पेयर मौजूद हो। जैसे हमने एग्जांपल देखी थी कि उम्मुन, तो आपके ज़हन में फ़ौरन क्या तसव्वुर आया? अबुन का। उख्तुन तो अखुन। तो जो ये चीज़ है कि एक पेयर मौजूद हो मुअन्नस के मुकाबले में, वो रियल फेमिनिन कहलाते हैं। उसके बाद हमने एक्सेप्शनल फेमिनिन की बात की थी, जिसमें को हम समाई मुअन्नस को हम कहते हैं, और वो कौन से होते हैं? जिसे अहले ज़बान मुअन्नस बोलते हैं। तो उसके हमने चंद ग्रुप देखे थे कि हवाओं के नाम, शराब के नाम, आग के नाम, शहरों मुल्कों के नाम, जिस्म के वो अज़ा जो 2-2 हैं, लेकिन उसमें भी हमने ये देखा था कुछ मुअन्नस हैं, कुछ मुज़क्कर हैं। फिर हमने जमा तकसीर देखी थी, और फिर हमने 16 इस्म ऐसे पढ़े थे जिनको अहले ज़बान जो है वो मुअन्नस कहते हैं। फिर ये हमने मिस किया था हुरूफ। हुरूफ जो हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, जो हमारे अरबी के हुरूफ़ुल हिजा जिसे हम कहते हैं, अलिफ, बा, ता, ये सारे के सारे मुअन्नस से समाई में आते हैं। फिर कबीलों के नाम थे, कुछ जानवरों के नाम थे, और उसके बाद हमने ये चार्ट बनाया था कि मुअन्नस से क़यासी, फिर हमने जो थर्ड उसकी टाइप थी मुअन्नस की, उसको हमने ये देखा था ये चार्ट के ज़रिए से कि उस 3 हिस्सों में जो है मुअन्नस से क़यासी को डिवाइड किया गया है। उसकी डेफिनेशन भी देखिए क्या थी कि मुअन्नस से क़यासी वो इस्म है जिसमें मुअन्नस की निशानी लफ्ज़ों में मौजूद हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मुअन्नस से क़यासी में फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करके उसको मुअन्नस बनाया जा सकता है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो यही है कि मुअन्नस से क़यासी में हम फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करके इस्म को मुअन्नस कैसे बनाएँगे। तो यहाँ हमने लास्ट वीक ये पढ़ा था, इसके 3 टाइप हैं। नाम आपको थोड़े मुश्किल लगे होंगे, तो जैसे ताए मरबूता जो है वो थोड़ा लोगों को मुश्किल लग रहा है, तो उसको आप राउंड ता कह सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी था, राउंड ता कह सकते हैं। अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा आप लोगों ने तजवीद में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, नहीं होगा आपके लिए बोलने के लिए। और फिर हमने ताए मरबूता की हमने देखी थी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल, कि जिस वर्ड के आखिर में राउंड ता आती है उसको हम क्या कहते हैं, मुअन्नस से क़यासी। हो कौन सा है मुअन्नस से क़यासी? क्योंकि मुअन्नस से क़यासी क्या है? 3।
टाइप हैं, ता मरबूता है, अलिफ मकसूरा है और अलिफ ममदूदा है। तो ता मरबूता जिसके आखिर में आता है राउंड ता, उसको हम मुअन्नस से क़यासी की जो हमारी पहली टाइप है वो हम उसको कहते हैं। और ये क्या है एग्जाम्पल, सय्यारतुन हमने देखा, कार है, गुरफतुन पढ़ा, जन्नतुन। इसी तरह से ये जो सिफ्त है जो हमने जो इंशाल्लाह आज हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी भी इस्म की सिफ्त को जो मुज़क्कर है उसको हम मुअन्नस कैसे बना सकते हैं। हमने लास्ट वीक इसको 1 या 2 एग्जाम्पल देखी थी, इंशाल्लाह आज हम इसी पे ज़्यादा बात करेंगे। और हमने ये भी बात की थी कि ग्रामर में हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, जैसे तलहतु, खलीफतुन, उस्सामतु, हमज़तु, ये क्या है? इसमें खलीफतु तो टाइटल है, लेकिन उस्सामतु और हमज़तु, तलहतु ये नाम हैं, लेकिन इनके आखिर में भी ता मरबूता आ रही है, राउंड ता आ रही है, तो ये मुअन्नस नहीं है, ये मुज़क्कर ही हैं। तो नामों से पता चल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ता मरबूता जहाँ आप देखें, राउंड ता आप जहाँ देखें, आप कहें कि मुअन्नस है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि ता मरबूता या राउंड ता जो है वो यहाँ तो आप मुअन्नस के लिए देख रहे हैं, लेकिन उसके और भी बहुत से इस्तेमालात आप इंशाल्लाह जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको पता चलेगा, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। सेकंड जो क़यासी मुअन्नस या फ़ॉर्मूला फ़ेमिनिन है, उसका क्या थी दूसरी टाइप, अलिफ़ मक़सूरा, और इसकी हमने एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी, अलिफ़ मक़सूरा की हुस्ना, लैला, तक़वा, ठीक है? उसमें भी एक्सेप्शन था, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम में भी या मक़सूरा सॉरी अलिफ़ मक़सूरा आपको नज़र आ रही है, और लेकिन ये क्या है? ये फीमेल नाम नहीं है, ये मेल के नाम है। तो एक्सेप्शन आपको हमेशा मिलेगा, और हमने ये भी बात की थी कि ये या नहीं है, ये अलिफ़ ही है। और उसके बाद थर्ड जो टाइप हमने पढ़ी थी क़यासी मुअन्नस की, वो क्या थी? अलिफ़ ममदूदा, और आपको इन तीनों तरह से नज़र आती है, कहीं मद है, कहीं फ़तह है और कहीं वो खाली नज़र आता है। और उसमें भी हमने एग्ज़ाम्पल देखी थी, और उसमें ज़्यादातर कलर की एग्ज़ाम्पल हमने देखी, सफ़राउ, हमराउ और सहराउ। तो बेसिकली क्या है जेंडर के लिहाज से, हमने ये चीज़ लास्ट वीक की थी कि मुज़क्कर और मुअन्नस 2 ही जेंडर हैं, लेकिन मुज़क्कर की कोई फ़र्दर जो है वो आप देखेंगे कैटेगरी नहीं है। मुअन्नस की 3 कैटेगरीज़ हैं, हकीकी मुअन्नस, क़यासी मुअन्नस और समाई मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस यानी जो रियल फ़ेमिनिन है उसकी भी कोई फ़र्दर जो है वो कैटेगरी नहीं है, फ़र्दर डिवीज़न नहीं है, ना ही एक्सेप्शन फ़ेमिनिन की फ़र्दर डिवीज़न है। लेकिन क़यासी मुअन्नस जो कि फ़ॉर्मूला फ़ेमिनिन है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो ये हमारा आज इंशाल्लाह लेसन है, और वो 3 हिस्से कौन-से हैं जो हमने पढ़े फ़ॉर्मूला फ़ेमिनिन के, वो ये 3 थे, ताए मरबूता जिसे हम राउंड ता कहते हैं, अलिफ़ मक़सूरा और अलिफ़ ममदूदा। तो ये हमारा रिवीजन भी हो गया, और आज हमारी क्लास जो है वो फ़ॉर्मूला फ़ेमिनिन जो कि क़यासी मुअन्नस है, उसको हम देखेंगे कि मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते वक़्त हम राउंड ता लगाकर या अलिफ़ मक़सूरा लगाकर या अलिफ़ ममदूदा लगाकर किसी मुज़क्कर की सिफ़्त को मुअन्नस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक होगा। तो इंशाअल्लाह हम इसकी एग्ज़ाम्पल थोड़ी-सी कुरान से भी हम देखते हैं। सूरह बकरा में अगर आप देखें तो आयत नंबर 3 में आपको वर्ड नज़र आता है अस्सलाता, ता मरबूता आ रहा है, तो ये क्या है? मुअन्नस। इसी तरह आयत नंबर 4 सूरह बकरा की बिल आखिरती, ये भी क्या है? क़यासी मुअन्नस की जो हम टाइप पढ़ रहे हैं राउंड ता, ता मरबूता, तो इसकी एग्ज़ाम्पल आपको नज़र आ रही है। इसी तरह ग़िशावातुन राउंड ता आ रही है, तो ये भी मुअन्नस है। अद-दलालता आयत नंबर 16 में है ये, तो ये भी आपको आखिर में राउंड ता नज़र आ रही है, तो ये भी क्या है? मुअन्नस। इसी तरह अलिफ़ मक़सूरा की हमने मिसाल देखी, बिल हुदा आयत नंबर 16 में है सूरह बकरा की, और अलिफ़ मक़सूरा जब भी आता है इस्म के आखिर में तो उसकी आवाज़ को हम थोड़ा-सा लंबा करते हैं, तजवीद का रूल है, बिल हुदा, इस तरह से पढ़ेंगे, थोड़ा-सा खींचेंगे। इसी तरह अलिफ ममदूदा की हमने एग्जाम्पल देखी है, सवाउन आयत नंबर 6 में है, अलिफ ममदूदा आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 19 में अस्समाई है, और इसमें भी यही है कि जब अलिफ ममदूदा आता है तो उस इस्म को हम खींच के पढ़ते हैं। आयत नंबर 19 में ही आपको माअन नज़र आएगा, लेकिन ये अलिफ ममदूदा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, एक तो प्रैक्टिस से, जैसे-जैसे आप पढ़ते चले जाएँगे, और दूसरा ये कि कभी-कभी आपको डिक्शनरी भी देखनी पड़ेगी देखने के लिए कि मुअन्नस है या मुज़क्कर है।
तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी। मुअन्नस समाई की जो हमने एग्ज़ाम्पल देखी सूरह बकरा में से, क़ल्बुन आयत नंबर 7 में आता है क़ुलूबिहिम, इस तरह से लिखा हुआ है। तो उसमें क़ल्बुन जो है वो तो मुज़क्कर है, लेकिन जब उसकी तकसीर जमा तकसीर बनती है क़ुलूबिहिम, हिम जो है उसका आप हटा दीजिए, फिर क़ुलूबी के ऊपर आप देखिए। तो हमने समाई मुअन्नस में जो हमने टाइप पढ़ी हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसमें हमने जमा तकसीर देखी थी ना। तो यहाँ पर फिर ये क्या है, मुअन्नस समाई। इसी तरह आयत नंबर 9 में आता है अनफुसहुम, हुम को हटा दीजिए, खाली अनफुसा को देखिए, तो वो भी क्या है, समाई मुअन्नस। इसी तरह आयत नंबर 11 में आपको अल अर्दी मिलेगा, तो ये भी समाई मुअन्नस है। जो आप कैटेगरी पढ़ चुके हैं वो हमेशा चार्ट अपने पास रखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा देगा। आयत नंबर 17 में नारन आया है और ये भी क्या है, समाई मुअन्नस है इंशाल्लाह। आगे हम चलते हैं, जो हम टॉपिक जो था हमारा कि हम मुअन्नस जो कयासी है उसमें हम कैसे बनाते हैं सित से मुज़क्कर, सित से मुअन्नस। तो हमने जो इस्म की टाइप क्या पढ़ी थी, हमने जब इस्म की तारीफ डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि ऐसा लफ्ज जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम या किसी सिफ्त, सिफ्त क्या होती है, अच्छाई या बुराई को जाहिर करे। दोनों चीजें, यानी कि इस्म की तारीफ क्या थी कि ऐसा लफ्ज जो किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को या किसी की सिफ्त, अच्छाई या बुराई को जाहिर करे। तो ये डेफिनेशन थी इस्म की जो हमने शुरू में पढ़ी थी। तो बेसिकली अगर आप देखें इस्म की तारीफ फिर क्या है, उसको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो किसी चीज के नाम को जाहिर करे वो क्या कहलाएगा, इस्म ज़ात, और जो किसी सिफ्त को जाहिर करे वो क्या कहलाएगा, इस्म सिफ्त। एग्जाम्पल देखिए कि हमने जो बात की कि इस्म ज़ात क्या है, जो किसी चीज के नाम को जाहिर करे, मसलन मस्जिदुन, बैतुन, रजुलुन, ये क्या है, इस्म ज़ात। इस्म सिफ्त क्या है कि वो जो कि किसी सिफ्त को जाहिर करे, मसलन अच्छाई या बुराई को। मसलन हमने एग्जाम्पल क्या ली, मुस्लिमुन, मुस्लिम होना क्या है, उसकी सिफ्त। फासिकुन, फासिक होना क्या है, उसकी सिफ्त। तो अब हम यहाँ पर जो हमने बात शुरू में की थी कि किसी मुज़क्कर सिफ्त को मुअन्नस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो पहले भी शुरू में भी बात की कि हम फार्मूला फेमिनिन जो कयासी मुअन्नस है, जिसकी 3 टाइप हमने पढ़ी हैं, राउंड ता, ता मरबूता, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। उसके जरिए से हम देखेंगे कि किसी मुज़क्कर की सिफ्त को हम मुअन्नस कैसे बना सकते हैं। फार्मूला है ना, बाय रूल हम किस तरह से चेंज करेंगे। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं पहली चीज ताए मरबूता, जो कयासी मुअन्नस या फार्मूला फेमिनिन की जो पहली टाइप हमने पढ़ी थी, ताए मरबूता, जिसे हम कहते हैं कि सिंपल अल्फाज में आप राउंड ता कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुअल्लमुन, मुअल्लमुन का मतलब है टीचर, और ये इसमें आपको कोई मुअन्नस की चीज नजर नहीं आ रही है। तो अब इस सिफ्त है ना, टीचर होना उसकी सिफ्त है। तो अब इसको जब हमने मुअन्नस में कन्वर्ट किया तो कैसे किया, आप देखिए, मीम के ऊपर जो मुअल्लमुन है उसके ऊपर क्या है, दम्मा की तनवीन। तो अब इस दम्मा की तनवीन जो मीम के ऊपर है उसके ऊपर हम लगाएंगे एक फतह, तो आगे क्या ऐड करेंगे, ताए मरबूता। तो ये क्या बन जाएगा, मुअल्लमतुन, मुअन्नस हो गया। ठीक है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल देखिए, आबिदुन। अब आबिदुन जो है वो नाम भी होता है, आबिद, और सिफ्त भी हो सकती है। सिफ्त कैसे, आबिदुन बहुत इबादत करने वाला। तो इसमें दोनों चीजें आ गई, इस्म ज़ात भी आ गई, क्योंकि इस्म ज़ात क्या होता है, किसी चीज का नाम, और सिफ्त क्या है कि उसमें अच्छाई या उसकी बुराई। तो आबिद होना तो अच्छी सिफ्त है, इबादत करने वाला। तो इस्म ज़ात और इस्म सिफ्त दोनों जो है वो एक साथ मिलकर दोनों जो जब हम इस्म सिफ्त की बात करते हैं तो उसके अंदर ज़ात भी होती है और सिफ्त भी होती है। ज़ाहिर बात है, आबिद जो है अगर वो नाम है और वो फिर आबिद जो है वो इबादत करने वाला भी है, तो वो उसमें दोनों चीज़ें आ गई। अब इसको हमें मुअन्नस बनाना है। मुअन्नस कैसे बनाएंगे हम, आबिदुन के, जो आप देखिए दाल है, दाल के ऊपर जो दम्मा है उसको हम हटाएंगे और उसकी जगह फतह लगाएंगे, और आगे हम राउंड ता, जिसे हम ताए मरबूता कहते हैं,
وہ हम लगा देंगे तो ये क्या मोनस क्या बनेगा, आबिदतुन, इबादत करने वाली। अब आबिदा नाम भी होता है, ज़ाहिर तो इस्म सिफ़त हो गया, वो सॉरी इस्म ज़ात हो गया, और अगर वो इबादत करने वाली है तो इसकी सिफ़त हो गई। तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं इस्म सिफ़त में, कि ज़ात भी और उसकी सिफ़त भी। इसी तरह थर्ड एग्ज़ाम्पल आप देखिए, क्या है, काफ़िरुन, कुफ़्र करने वाला। तो अगर इसका हम मुअन्नस बनाएँ तो क्या बनेगा, काफ़िरतुन, और सेम वही कि रा का दम्मा हम हटा के उस पर एक फ़तह लगाएँगे और ता मरबूता का इज़ाफ़ा करेंगे। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, सदीक़ुन, सच बोलने वाला। अब सच बोलने वाली, सदीक़तुन, क्या किया, क़ाफ़ का दम्मा हटाया, उसके ऊपर हमने एक फ़तह लगाया और आगे हमने ता मरबूता का इज़ाफ़ा कर दिया, राउंड ता, सच बोलने वाली। एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, जमीलुन, खूबसूरत। अब जमीलतुन, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि हम किसी भी सिफ़्त को, किसी भी मुज़क्कर की सिफ़्त को अगर हमें मुअन्नस बनाना हो तो हम कैसे बनाएँगे? हम वो फ़ॉर्मूला फ़ेमिनिन जो हम पढ़ के आ रहे हैं कि हम बाय रूल या फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करके किसी भी मुज़क्कर सिफ़्त को मुअन्नस बना सकते हैं। तो हमने पहली जो उसकी टाइप है राउंड ता, हमने उसके ज़रिए से देखा, और इंशाअल्लाह अभी हम अलिफ़ मक़सूरा, अलिफ़ ममदूदा के ज़रिए भी देखेंगे। तो हमने इस तरह से ताम और बुता के साथ देखा। एक चीज़ जो आपसे मैं शेयर करना चाह रही थी यहाँ पर, आप देखते हैं मोहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, ये सारे नाम आप देखते हैं उस पे तनवीन आता है। लेकिन औरतों के नाम पर आप देखिए आमीनतु, हम उर्दू में तो लिख देते हैं ना खालिद, मोहम्मद, हामिद, लेकिन जब आप अरबी में लिखते हैं तो आपको उसका जो आखिरी हर्फ है उस पर आपको अपना एराब दिखाना होता है। तो आप देखिए मर्दों के नाम पे तनवीन है, औरतों के नाम पर सिर्फ़ एक दम्मा है। तो ये चीज़ आपको जब भी लिखना होगी नाम अगर मर्दों का तो आप तनवीन लगाएँगे, औरतों का नाम लिखेंगे तो आप एक ही दम्मा लगाएँगे, आमीनतु, ज़ैनबु, फ़ातिमतु। लेकिन जो असल चीज़ बताने की यहाँ पर ये है कि तनवीन जब भी हम कहते हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन क्या आता है, नकरा इस्म आता है। हमने पढ़ी थी ना डेफ़िनिशन। लेकिन यहाँ जब भी नाम होगा, तनवीन होने के बावजूद ये मार्फ़ा है। क्यों? क्यों मार्फ़ा है? क्यों मार्फ़ा हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर नाम। ये किसी ख़ास शख़्स का नाम, ख़ास चीज़ का नाम। तो ज़ाहिर बात है जैसे आप कहेंगे मोहम्मदुन या खालिदुन तो किसी ख़ास आदमी का नाम मोहम्मद होगा ना, प्रॉपर नाउन है। इसीलिए तनवीन होने के बावजूद ये मार्फ़ा क्यों है? क्योंकि ये ख़ास है। ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया हो। अच्छा, अब हम जो सेकंड कैटेगरी हम लेते हैं अलिफ ममदूदा जो कि क़यासी मुअन्नस फ़ॉर्मूला फ़ेमिनिन की दूसरी टाइप है। तो अब हम उसको लगाकर किसी भी मुज़क्कर को मुअन्नस कैसे बनाएँगे? तो ये आप देखिए ये अलामत भी क्या है? इस्म सिफ़्त के आखिर में आ रही है। सिफ़्त जितनी भी हम पढ़ रहे हैं सब सिफ़्त है ना? अब देखिए इसमें आपको कलर है, अबयदु, अबयदु कलर है, सफ़ेद होना किसी की सिफ़्त है ना? सफ़ेद है, किसी का कलर ब्लैक है, जैसे हम हजर अस्वद को कहते हैं, उसका कलर क्या है? हजर अस्वद का ब्लैक है। तो ये सिफ़्त है ना उसकी, उसका कलर जो है वो ब्लैक है। अब इस चीज़ को अलिफ ममदूदा लगा के कैसे मुअन्नस बनाया? अब यदु मुज़क्कर है, उसका मुअन्नस बनाने के लिए हमने क्या किया? उसका शुरू का हमज़ा जो है वो हमने हटा दिया और अब ये क्या बन गया? बैदा। और वही अगेन कि हम दम्मा हटा के यहाँ फ़तह लगाएँगे और उसके आगे हम अलिफ ममदूदा का इज़ाफ़ा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बैदा। ठीक है? तो ये सफ़ेद, बैदाउ भी कर सकते हैं क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जो मेरे पास सवाल भी आया था कि आप हर हर्फ के आखिर पे दम्मा ही क्यों लगा रहे हैं? फ़तह और कसरा क्यों नहीं लगा रहे? तो इंशाअल्लाह हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जिसे हम कहते हैं ना बाय बर्थ हर इस्म जो है वो मरफ़ू यानी कि दम्मा होगा उसके ऊपर, दम्मा की तनवीन होगी, ये दम्मा लेगा। फ़तह और कसरा कब लेता है? जब उससे पहले कोई ऐसा हर्फ आता है, जो कि उसकी दम्मा को जो है वो कसरा या फ़तह में तब्दील कर देता है। इंशाअल्लाह जब एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, सिर्फ़ मैं जनरली हम ये बात कर रहे हैं अभी। सेकंड एग्ज़ाम्पल देखिए अस्परू, अस्परू पीला। अब उसको हमें मुअन्नस बनाना है, सेम इसी तरह सफ़र लिखेंगे, सफ़रा लिखेंगे यानी कि दम्मा को हटा के रा के ऊपर हमने फ़तह किया और फिर हमने अलिफ ममदूदा लगा दिया, तो सफ़राउ पीला। इसी तरह अहमरू रेड कलर है, उसको हमने मुअन्नस बनाना है,
हम राउ सुर्ख, सेम वही कि रा के ऊपर दम्मा हटाया, शुरू का हमने हमज़ा हटाया और रा के ऊपर हमने फ़तह और अलिफ ममदूदा का इज़ाफ़ा किया तो ये मुअन्नस बन गया। सेम जो थर्ड फ़ॉर्मूला फ़ेमिनिन का जो हमारा है क़यासी मुअन्नस की थर्ड जो कैटेगरी है या थर्ड टाइप है वो क्या है? अलिफ मक़सूरा। तो अलिफ मक़सूरा में भी हम किस तरह से बनाएँगे? मुज़क्कर से मुअन्नस अकबरू नाम भी है और सिफ़त भी है। अकबर माने क्या है? बड़ा होना, ठीक है ना? तो अकबरू को जब हमने बनाया मुअन्नस में सेम यही किया कि हमने शुरू का उसका हमज़ा हटाया और उसमें जो है हमने आगे अलिफ मक़सूरा का इज़ाफ़ा किया। तो क्या बन गया? कुबरा। इसी तरह असग़रू छोटा होना, उसका जब हमने मुज़क्कर से मुअन्नस बनाया तो शुरू का हमने हमज़ा हटाया और वो क्या हो गया? सुग़रा मुअन्नस। तो ये आज हमारी क्लास है। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हम किसी भी सिफ़्त को मुज़क्कर की सिफ़्त को मुअन्नस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ़ॉर्मूला फ़ेमिनिन जो हमने पढ़ा, उसमें जो क़यासी मुअन्नस है यानी बाय रूल, उसका मतलब फ़ॉर्मूला फ़ेमिनिन का मतलब ये क्या है कि हम फ़ॉर्मूला लगाकर या बाय रूल जो है किसी मुज़क्कर की सिफ़्त को मुअन्नस बना सकते हैं और उसमें हमने एग्ज़ाम्पल देखी, ता मरबूता की देखी, जिसे हम राउंड ता भी कहते हैं, अलिफ़ मक़सूरा से भी हमने देखा, अलिफ़ ममदूदा से भी हमने देखा। अगेन हम अपनी क्लास को ख़त्म करने से पहले आज जो हमारा लेसन 4 है इसकी रिवीजन कि जो जेंडर है 2 ही होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। अच्छा, मुअन्नस की हमने 3 टाइप देखी, मुअन्नस हकीकी है, जिसे हम रियल फेमिनन, उसकी फर्दर कोई डिवीज़न नहीं है। मुअन्नस समाई एक्सेप्शनल फेमिनन, उसकी भी फर्दर कोई डिवीज़न नहीं है। लेकिन मुअन्नस क़यासी जिसे हम फ़ॉर्मूला फेमिनन बोलते हैं, उसकी 3 टाइप हैं। राउंड ता जिसे हम ताए मरबूता कहते हैं, अलिफ मक़सूरा, अलिफ ममदूदा और फिर हमने कुरान में सूरह बकरा के ज़रिए से हमने कुछ एग्ज़ाम्पल देखी। मुअन्नस से क़यासी की तीनों टाइप की हमने एग्ज़ाम्पल देखी, मुअन्नस समाई की हमने एग्ज़ाम्पल देखी और उसके बाद हमने जो है इस्म की तारीफ़ जो पढ़ी थी और उसकी जो 2 तरह से हम उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इस्म की तारीफ़ को कि इस्म ज़ात और इस्म सिफ़त। तो उसकी हमने चीज़ पढ़ी कि इस्म ज़ात किसे कहते हैं और इस्म सिफ़त किसे कहते हैं और फिर हमने कहा कि जो हमारा फ़ॉर्मूला फ़ेमिनिन क़यासी मुअन्नस है, उसको हम लगाकर किसी मुज़क्कर की सिफ़त को मुअन्नस कैसे बना सकते हैं, हमने ताए मरबूता के ज़रिए से बनाया। हमने जो है वो अलिफ ममदूदा के ज़रिए से मुअन्नस बनाया मुज़क्कर से और हमने अलिफ मक़सूरा के ज़रिए से मुअन्नस बनाया। तो इंशाअल्लाह हम इसे प्रैक्टिस करेंगे अपने ग्रुप में और इंशाअल्लाह आपको और फर्दर अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ हम अपना मुअन्नस जेंडर जो था वो ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही। नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह हम जो है वो किसी इस्म को देखेंगे उसके अदद के लिहाज से कि वो वाहिद है, तस्निया है या जमा है। तो इंशाअल्लाह हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।